हेलो एवरीवन एंड वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बटन्स के बारे में एंड बटन ग्रुप्स के बारे में। आज हम देखते हैं कि कौन कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं जिनसे हम बटन्स को स्टाइल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। देखने के लिए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। लेट्स हैव अ लुक ऑन माय स्क्रीन एंड लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक HTML फाइल क्रिएट करना होगी जिसमें हम अपना बूटस्ट्रैप का कोड करेंगे। एंड एज़ यू नो कि हम अपने प्रीवियस वीडियोस में ये जो हमारे पास फ़ोल्डर यहाँ पे डेस्कटॉप पे बना हुआ है वेबसाइट के नाम से, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी इस फ़ोल्डर को मैंने ओपन कर रखा है एज़ यू कैन सी हियर। एंड इस फ़ोल्डर के अंदर एक फ़ाइल है index.html के नाम से, और इस फाइल के अंदर जो है हम अपना कोड कर रहे हैं। एज़ यू कैन सी कि इस फाइल के अंदर अभी के लिए सिंपली जो HTML का सिंटैक्स है वो यहाँ पे ऐड किया गया है। एंड इसके साथ-साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो बूटस्ट्रैप का जो CSS की फाइल का CDN है वो यहाँ पे अटैच किया गया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल है उसका CDN अटैच्ड है। एंड यहाँ पे टाइटल के अंदर एंड एक H1 हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, उसके अंदर जो आज का हमारा टॉपिक है बटन एंड बटन ग्रुप्स, वो यहाँ पे लिखा आ रहा है। बात कर लेते हैं कि बटन्स हम किस तरह से क्रिएट करते हैं और किस तरह से हम उनको स्टाइल कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना होगा कि कौन-कौन सी क्लासेस हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बटन क्रिएट करने वाला हूँ। टैब प्रेस करूँगा, बटन लिखूँगा एंड देन अगेन टैब प्रेस करूँगा, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं ब्राउज़र में चला जाऊँगा एंड देन रिफ्रेश। फॉर नाउ यू कैन सी यहाँ पे बटन तो आ रहा है लेकिन इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं आ रहा क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ डिफाइन नहीं किया। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ क्लिक हियर, सेव करूँगा एंड देन सेव करने के बाद जब भी मैं यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे ये हमारे पास बटन आ रहा है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से जंबोट्रॉन को कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे अगेन पेस्ट करता हूँ एंड इस बटन को हम यहाँ से कट करके इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। एंड यहाँ पे BG प्राइमरी की बजाय मैं BG सक्सेस कर लेता हूँ या मे बी BG वार्निंग कर लेते हैं। नाउ यू विल सी कि कुछ इस तरह से जो है ये हमारे पास डिस्प्ले आएगा। अभी आपने देखा कि हमने सिंपली एक बटन क्रिएट किया है, क्लिक हियर, इसके ऊपर लिखा हुआ है। अब हमें इसको स्टाइल करना है तो हम किस तरह से करेंगे? पहली चीज़ तो ये है कि CSS के थ्रू करें, लेकिन हम बूटस्ट्रैप क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें CSS का कोड कम से कम करना पड़े। तो डेफिनिटली हम इसको बूटस्ट्रैप के थ्रू ही करने वाले हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको बताता चलूँ तो बहुत सारी क्लासेस अवेलेबल हैं हमारे पास। कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस, जैसे कि आपको याद होगा हमने जब टेक्स्ट को कलर करना होता था बूटस्ट्रैप में तो हम टेक्स्ट प्राइमरी, टेक्स्ट सक्सेस, टेक्स्ट वार्निंग, मतलब इस तरह की डिफरेंट क्लासेस को यूज़ करते थे। इनको कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस जो है वो बोला जाता है। बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने BG वार्निंग का यूज़ किया, यहाँ पे हमने BG प्राइमरी का यूज़ किया। तो बैकग्राउंड के लिए भी हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस मौजूद थी। बिल्कुल उसी तरह से बटन्स के लिए भी हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस जो हैं वो मौजूद हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप यहाँ पे क्लास लगाएंगे वो होगी BTN के नाम से एंड देन आप यहाँ पे स्पेस ऐड करेंगे और जो भी आप कॉन्टेक्सचुअल क्लास यूज़ करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। अभी के लिए सिर्फ मैंने BTN की क्लास दी है, सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे आके रिफ्रेश कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी कि उसका बैकग्राउंड कलर रिमूव हो चुका है और उसके ऊपर ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ स्टाइलिंग जो है वो अप्लाई हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ कि किसी कॉन्टेक्सचुअल क्लास का यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे BTN प्राइमरी कर लेता हूँ, सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी ओके। हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो BG वार्निंग है इसको हम ख़त्म कर लेते हैं ताकि हम एक्चुअल कलर जो है वो देख पाएँ। नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास कलर है। आप देखेंगे जब भी मैं इस पे होवर कर रहा हूँ तो होवर के ऊपर भी ऑटोमेटिकली जो कलर है वो चेंज हो रहा है। तो इट मीन्स के ऊपर इन्होंने तमाम जो होवर के इफेक्ट्स हैं या बाकी के इफेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं। अगेन मैं यहाँ पे W3 स्कूल में आ जाता हूँ। W3 स्कूल्स में हम चले जाते हैं बटन्स के अंदर एंड यहाँ पे आप देख पाएंगे इसकी जितनी भी हमारे पास कॉन्टेक्सचुअल क्लासेस अवेलेबल हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BTN सेकेंडरी है, BTN सक्सेस है, BTN इन्फो, BTN वार्निंग, BTN डेंजर, BTN डार्क, BTN लाइट एंड BTN लिंक। तो ये क्लासेस हमारे पास अवेलेबल है। हम ऐसा करते हैं कि इन तमाम बटन्स को यहाँ से कॉपी करता हूँ एंड कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ एंड यू विल सी। सिंपली प्राइमरी के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट करूँगा, टैब प्रेस करूँगा एंड देन यहाँ पे आने के बाद मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। नाउ यू कैन सी कि ये हमारे पास डिफरेंट क्लासेस आ चुकी हैं। आई थिंक हमने एक क्लास यहाँ पे मिस की, नो, प्राइमरी जो है वो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके थे एंड ये बाकी की क्लासेस जो हैं वो भी यहाँ पे ऐड हो चुकी हैं। सेकेंडरी वाली क्लास यूज़ करने से कुछ इस तरह से हो रहा है कि मतलब इसके बैकग्राउंड के अंदर ग्रे कलर आ चुका है। हमने यहाँ पे सक्सेस की क्लास यूज़ की, आप देख सकते हैं BTN सक्सेस, उसकी वजह से आपको ये वाला बटन का जो कलर है वो देखने को मिल रहा है। इन्फो की क्लास यूज़ की, उसकी वजह से आपको ये कलर देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो हमने वार्निंग की क्लास यूज़ की, उसके लिए हमें ये वाला कलर यहाँ पे मिल रहा है। फिर उसके बाद अगर डेंजर की क्लास हम यूज़ करते हैं तो रेड कलर में जो है वो इसकी बैकग्राउंड हो जाएगी। डार्क यूज़ करते हैं तो इस तरह से हो जाएगा। लाइट ये है और लिंक ये है। लिंक बेसिकली क्या है
कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये एक बटन है, लेकिन हम इसको एज अ लिंक शो करना चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे एक ए का टैग यूज़ किया गया है और उसका लिंक क्रिएट किया गया, तो उसके लिए हम बीटीएन लिंक देंगे तो ये फ़ौरन लिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लासेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये बता रहे हैं बेसिकली कि आप इसको मल्टीपल टैग्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें बटन के ऊपर भी इसको यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद ए टैग के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू बटन के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। और इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट के ऊपर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक सिंपल एक लिंक क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 2 बीयर्स ऐड करता हूँ एंड देन मैं ए का टैग लूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा ओपन वेबसाइट। यहाँ सिंपली हम यहाँ पे क्लिक हियर ही देख लेते हैं, क्लिक हियर। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, हैश का लिंक लगा देता हूँ, मतलब इसमें मैं अभी कोई लिंक स्पेसिफिकली ऐड नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी इस तरह से जो है वो हमें डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन इसके ऊपर अगर हम कोई सी भी क्लास लगा लेते हैं, जैसे कि मैं अगर बीटीएन प्राइमरी यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डेफिनेटली ये प्राइमरी वाली क्लास इस पर अप्लाई हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे बीटीएन सक्सेस लिख देता हूँ तो डेफिनेटली इसके ऊपर जो है वो ग्रीन वाली जो है वो इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो इसी तरह हम कितनी भी यहाँ पे क्लासेस आपको जो भी डिस्प्ले हो रही हैं, एयर टैग के ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह फॉर्म्स के अंदर जब हम बात करें तो वहाँ पे आपको याद होगा हम इनपुट्स क्रिएट करते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक इनपुट बना लेता हूँ, टाइप इक्वल्स टू मैं इसका बटन कर देता हूँ, यहाँ टाइप इक्वल्स टू मैं इसकी सबमिट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली बीटीएन वार्निंग अगर मैं लिखता हूँ तो इट विल वर्क। सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी इधर मैं यहाँ पे एक और बीयर ऐड कर लेता हूँ। सो अभी आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने ए के टैग के ऊपर भी क्लास इसको अप्लाई किया क्लासेस को। इसके अलावा हमने इनपुट के ऊपर भी अप्लाई किया और इनपुट टाइप इक्वल टू रीसेट हो, चाहे बटन हो, चाहे सबमिट हो, तमाम के ऊपर आप ये क्लासेस जो है वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन सी क्लासेस हैं हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमें बूटस्ट्रैप 5 के अंदर और बूटस्ट्रैप 4 के अंदर आउटलाइन वाली क्लासेस मिल जाती हैं। ये बूटस्ट्रैप 3 के अंदर अवेलेबल नहीं थी। तो इसको आपने यूज़ कैसे करना है, सिंपली अगर आप यहाँ पे देखेंगे जैसे बीटीएन प्राइमरी था तो उसकी बजाय यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीटीएन आउटलाइन प्राइमरी। जैसे कि सेकेंडरी था तो बीटीएन आउटलाइन सेकेंडरी, इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैं इन तमाम बटन्स को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके मैं बीआर ऐड करूँगा एंड देन पेस्ट कर दूँगा। सो अभी के लिए आप देखेंगे तो यही वाले तमाम बटन्स यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन अब मैं इनका जो स्टाइल है वो चेंज करने वाला हूँ। तो सिंपली मुझे यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके मैं कंट्रोल प्रेस करके सब जगह पे क्लिक कर रहा हूँ ताकि मैं एक ही दफ़ा मैं यहाँ पे लिख पाऊँ। तो आउटलाइन लिखूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटीएन आउटलाइन सक्सेस, बीटीएन आउटलाइन इन्फो, हर चीज़ के साथ जो है वो आउटलाइन हमने यहाँ पे लिख दिया है। आई थिंक ये 1-2 रह गए हैं, तो इनके साथ भी हम लिख लेते हैं आउटलाइन एंड देन ये जो सक्सेस वाला बटन है इसके साथ भी मैं क्या लिख दूँगा, आउटलाइन। नो, आई थिंक ये हमने इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। ये चूँकि ऊपर वाली हमने जो एग्जांपल की थी वो है। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इस तरह से ये जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पे एक बटन रह गया प्राइमरी वाला, इसके साथ भी हम आउटलाइन लिख के देख लेते हैं। आउटलाइन लिखा, सेव किया, देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर किसी भी बटन के ऊपर मैं माउस लेके जा रहा हूँ, यू कैन सी कि इसके ऊपर जो कलर है, जैसे अब ये देखें, इसका कलर पहले येलो था, अब इसका जो टेक्स्ट कलर है वो ब्लैक हो चुका है और बैकग्राउंड कलर भी जो है वो येलोइश यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरह इनके ऊपर जितनी भी क्लासेस के अंदर स्टाइल्स अप्लाई किए गए हैं वो बूटस्ट्रैप में पहले से कर दिए गए हैं। हमने सिर्फ इन क्लासेस को यूज़ करना है। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन-कौन सी ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं बटन साइजेज़। बटन साइजेज़ में क्या है कि आप जैसे कि अभी बटन क्रिएट कर रहे हैं, मैं यहीं से ये बटन एक कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं पेस्ट कर लेता हूँ एंड अगेन यहाँ पे एक दफ़ा पेस्ट कर लेता हूँ। सो इसको मैं लिंक की बजाय सक्सेस कर लेता हूँ और इसको भी मैं यहाँ पे सक्सेस कर लेता हूँ। ओके, एंड सिमिलरली मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करूँगा, इसको भी जो है मैं यहाँ पे लिख लूँगा सक्सेस। सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। इन तीनों बटन से ऊपर हम एक एचआर डिफाइन कर लेते हैं ताकि हमें जो है वो इसका क्लियरली आइडिया हो जाए। सेव करूँगा, देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि ये कुछ अलग हो चुके हैं। एचआर आई थिंक यहाँ पे बूटस्ट्रैप 5 में प्रॉपर्ली डिस्प्ले नहीं हो रहा, लेकिन खैर यहाँ पे ये तीनों बटन्स आ चुके हैं। अब इनमें हम साइज़ देख लेते हैं। तो फ़र्ज़ करें कि इसको मैं इसी तरह रहने देता हूँ तो ये डिफ़ॉल्ट साइज़ में होगा। अब यहाँ पे अगर मैं आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिख लेता हूँ बीटीएन एसएम, सेव करूँगा, यहाँ पे आके रिफ्रेश करूँगा। सो अभी आप देख सकते हैं इसका जो साइज़ है वो रिड्यूस हो चुका है। और इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे दूसरे वाले के ऊपर मैं लिख देता हूँ बीटीएन एलजी, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो आप देख सकते हैं कि इसका जो डिफ़ॉल्ट वाला बटन है उससे साइज़ इसका
इंक्रीज़ हो चुका है। तो इस तरह से बेसिकली आप साइज़ेस का यूज़ करते हैं बीटीएन एलजी या बीटीएन एसएम की क्लासेस का यूज़ करते हुए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ब्लॉक लेवल बटन्स। ब्लॉक लेवल बटन्स क्या होते हैं, जो कि पूरी की पूरी 100% विड्थ कवर करते हैं। हम 100% विड्थ कैसे कवर करेंगे, सिंपली हमें यहाँ पे जो भी बटन क्रिएट करना है, बटन मैं यहाँ पे आके क्रिएट कर लेता हूँ। इसको मैं यहाँ पे आउटलाइन की बजाय डायरेक्टली वार्निंग वाला जो है मैं यहाँ पे दे देता हूँ, सेव करता हूँ। देन यहाँ पे आके मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ब्लॉक बटन्स, सेव करता हूँ। देन यहाँ पे आके रिफ़्रेश करता हूँ, तो भी आप देखेंगे कि बटन जो है वो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन बिलफ़र्ज़ अगर मैं इसको ब्लॉक में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा बीटीएन ब्लॉक, मतलब कि बीटीएन ब्लॉक की जो क्लास है वो मुझे अप्लाई करना होगी। देन यू विल सी कि अब ये ऑटोमेटिकली 100% विड्थ कवर कर लेगा, लेकिन बिकॉज़ अभी इसने नहीं की, तो हम देख लेते हैं कि क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। करना तो इसको चाहिए, बट आई थिंक हमने इसको किसी डिव के अंदर प्लेस नहीं किया। सो मैं यहाँ पे सिंपली कॉल md12 वाली एक डिव ले लेता हूँ और यहाँ पे इसको इसके अंदर ऐड कर देता हूँ। नाउ यू विल सी, सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आकर मैं रिफ़्रेश करूँगा। अभी भी यहाँ पे बटन के ऊपर इफेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा। लेट मी चेक, कॉल md12 एंड नाउ इट्स नॉट वर्किंग। लेट मी चेक कि क्या मसला आ रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो बीटीएन ब्लॉक की ही क्लास यूज़ की गई है। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ। लेट्स सी कि वर्क करता है या नहीं करता। आई थिंक ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा है, तो मे बी हमें ग्रिड की जो क्लास है वो अप्लाई करना पड़े। तो डी ग्रिड अप्लाई करके देख लेते हैं। लेट्स सी इफ़ इट वर्क्स। यहाँ पे आके मैं इसको सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आके मैं रिफ़्रेश करूँगा। ओके, सो नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग। लेकिन जो प्रीवियस वर्जन्स थे बूटस्ट्रैप के, उसके अंदर अगर हम डी ग्रिड की क्लास को यूज़ नहीं भी करते, तो हम बीटीएन क्लास का जो है वो यूज़ कर सकते हैं। उसमें ऐसा हमें कोई भी प्रॉब्लम ऐसी फेस नहीं होती कि हमें डी ग्रिड की क्लास यहाँ पे पहले डिव पे अप्लाई करना पड़ेगी, फिर जो है वो हम क्रिएट कर पाएंगे। डी ग्रिड के बगैर ही जो है वो काम करेगा प्रीवियस वर्जन्स में, लेकिन इस वर्जन में आपको डी ग्रिड की जो क्लास है वो यूज़ करना पड़ेगी। सो नेक्स्ट देख लेते हैं कि कौन सी क्लास हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिव और डिसेबल बटन्स की ऑप्शन जो है वो अवेलेबल है। अब एक्टिव और डिसेबल बटन्स में क्या होता है, मैं यहाँ पे ही दो बटन्स यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इस डिव के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं दो बीआर्स अप्लाई कर देता हूँ। नाउ यू विल सी ये हमारे पास जो है वो दो बटन्स आ चुके हैं। इनसे हम जो बीटीएन एसएम वगैरह की क्लासेस हैं वो ख़त्म कर लेते हैं और आउटलाइन वाली जो क्लासेस हैं उनको भी मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। सिंपली इसको मैं एज अ प्राइमरी यहाँ पे ले लेता हूँ एंड बिल्कुल इसी तरह से इसको भी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एज अ प्राइमरी, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से हमारे पास ये दोनों बटन्स जो हैं वो डिस्प्ले हो चुके हैं। अब हम एक को एक्टिव करके देख लेते हैं और एक को डिसेबल वाली जो स्टाइलिंग है वो दे के देख लेते हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्टिव, यहाँ पे मैं लिखूँगा डिसेबल, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि कौन सा बटन जो है वो किस चीज़ का काम कर रहा है। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो अभी के लिए आप देख सकते हैं इस तरह से ये डिस्प्ले हो रहा है। लेकिन अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्टिव अगर आपको करना है, तो एक्टिव के लिए डेफिनेटली आपको एक्टिव की ही क्लास देना होगी। एक चीज़ आप माइंड में रखिएगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो जो क्लिक के ऊपर कलर होगा एक्टिव के ऊपर, वही वाला कलर इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे आकर लिख देता हूँ एक्टिव, सेव करता हूँ। अभी मैं यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं कर रहा, अभी आप इसका कलर देखें और जब भी मैं रिफ़्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी द कलर, कि इसमें जो कलर है वो थोड़ा-सा डार्क हो चुका है। इन दोनों के कलर्स का आप डिफ़रेंस जो है वो देख सकते हैं। ऐसे लग रहा है जैसे वो पहले से ही एक्टिव है या उस पे क्लिक किया गया है। डिसेबल्ड वाले मामलात में क्या होगा कि आपको यहाँ पे जैसे कि अगर वो बटन है आपका जिसको आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो उस पे तो सिंपली आप डिसेबल्ड का एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली स्टाइलिंग उस पे अप्लाई कर देगा। लेकिन अगर वो कोई लिंक है और उसको आप डिसेबल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको डिसेबल्ड की जो क्लास है वो अप्लाई करना पड़ेगी। जैसे कि अभी ये बटन है, मैं यहाँ पे आके लिख लेता हूँ डिसेबल्ड, डिसेबल्ड, यहाँ आप डिसेबल्ड इक्वल टू डिसेबल्ड भी लिख सकते हैं। सेव करूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि इसका जो कलर है वो थोड़ा-सा फेड आउट हो चुका है, जिससे कि ये लग रहा है कि ये डिसेबल हुआ पड़ा है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी ऑप्शन अवेलेबल हैं। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो हमारे पास ये स्पिनर बटन्स की ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो कि हमें स्टिल बूटस्ट्रैप 5 में मिलती हैं, प्रीवियस वर्जन्स में ये अवेलेबल नहीं है। इसके लिए हमारे पास सबसे पहले तो ये स्पिनर बॉर्डर वाली ऑप्शन आ जाती है। जैसे कि फर्स्ट करें मैं यहाँ पे बटन एक बना लेता हूँ, इसी बटन को मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, इसको बीआर्स को भी कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पे बीटीएन प्राइमरी जो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन किया है वो तो ठीक है, लेकिन एक्टिव को मैं ख़त्म कर देता हूँ। सेव करते हैं, देन यहाँ पे आकर रिफ़्रेश करते हैं। सो नाउ यू विल सी ये हमारे पास जो है वो बटन यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ से बीआर की क्लासेस मैं एक दफ़ा रिमूव कर देता हूँ क्योंकि ऑलरेडी भी ऊपर ऐड हुई पड़ी हैं। सो यहाँ पे एक्टिव जो है वो लिखा आ रहा है।
अब हमें इसके ऊपर ये लोडिंग वाला स्टाइल क्रिएट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे अगर आप एक चीज़ नोट करेंगे तो ये बॉर्डर है बेसिकली। तो बॉर्डर को अगर आपने स्पिन करना है, यहाँ से आप इसको याद रख सकते हैं, स्पिनर बॉर्डर, मतलब कि स्पिनर बॉर्डर की क्लास आप लगाएंगे। कॉपी कर रहा हूँ एंड देन यहाँ पे आके मैं ये वाली क्लास जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ये जो एक्टिव यहाँ पे लिखा आ रहा है इसकी जगह पे स्पैन का टैग भी यूज़ कर सकते हैं, आई का टैग भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो सिंपली मैं स्पैन के टैग के अंदर स्पिनर बॉर्डर लगा रहा हूँ। इसके बाद स्पिनर बॉर्डर एसएम लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका जो साइज़ है वो छोटा होगा, और अगर स्पिनर बॉर्डर एलजी लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका साइज़ जो है वो ज़्यादा होगा। रिफ्रेश करता हूँ, सो नाउ यू कैन सी कि इस तरह से जो है इसकी लोडिंग वाला आइकॉन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोडिंग भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो अब कैसे लिखा है उसके लिए सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं साथ में लोडिंग। यहाँ पे आप अगर लिखेंगे, यहाँ डॉट डॉट भी आप यहाँ पे लगा देते हैं, तो देन यू विल सी कुछ इस तरह सा जो है वो लुक आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो है स्पिनर ग्लो की। पहले थी स्पिनर बॉर्डर की, अब है स्पिनर ग्लो की। तो मैं इसी को यहाँ से कॉपी करने वाला हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं एक और बटन यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, और इस बटन के ऊपर बॉर्डर की बजाय मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्लो। यहाँ पे भी लिखूंगा ग्लो, सेव करूँगा, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू विल सी कि कुछ इस तरह से जो है वो हमारे पास आ जाएगा। एसएम को मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ एंड लेट्स सी। आई थिंक कि यहाँ पे हम कोई क्लास सही से अप्लाई नहीं कर रहे। स्पिनर ग्रो एंड स्पिनर, इसको मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दूँगा, सेव करता हूँ, देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करता हूँ। सो फॉर नाउ यू कैन सी कि इसके ऊपर जो ग्लो वाली क्लास है वो अप्लाई हो चुकी है, एंड इस तरह से जो है वो एक आपने एनिमेशन जो है वो बटन के ऊपर क्रिएट कर ली। सो ये बेसिकली अभी तक हमारे पास बटन की क्लासेस थी जो हमने पढ़ी इसमें। अब हम लास्ट एक चीज़ देख लेते हैं जो कि है बटन ग्रुप्स। बटन के ग्रुप्स डिफाइन करना वो आप कैसे कर सकते हैं बूटस्ट्रैप में। तो इसके लिए हम यहाँ पे चलते हैं बूटस्ट्रैप बटन्स के ग्रुप के अंदर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। सबसे पहले जो क्लास आपके पास अवेलेबल है वो है बटन ग्रुप के नाम से। आपने यहाँ पे एक डिव क्रिएट करनी है, जैसे कि इसको हम ऐसा करते हैं कि इससे बाहर कर लेते हैं। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आकर मैं अगेन पेस्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ बटन ग्रुप्स, सेव करता हूँ एंड देन यहाँ पे आकर मैं रिफ्रेश करूँगा। सो टॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बटन ग्रुप्स जो हैं वो आ जाएंगे। सो यहाँ पे जैसे ही मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, नाउ यू कैन सी बूटस्ट्रैप बटन ग्रुप्स यहाँ पे लिखा आ चुका है। हम इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो सिंपली रिमूव कर लेते हैं यहाँ से, ताकि हम यहाँ पे सिंपली बटन जो है वो क्रिएट कर पाएँ। और ये जो टेक्स्ट का कलर है वो हमने वाइट किया हुआ है, टेक्स्ट वाइट की भी क्लास जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। सो नाउ यू कैन सी इस तरह से हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3-4 बटन यहीं से पकड़ लेते हैं। ये मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, एंड जैसे ही मैं पेस्ट करूँगा यू विल सी इस तरह से जो है वो बटन हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इनका ग्रुप क्रिएट करना है, कैसे करेंगे, सिंपली उसके लिए हम यहाँ पे एक डिव लेंगे और डिव को हम क्लास दे देंगे btn ग्रुप की। अब हम ये जो डिव की क्लोजिंग है इसको यहाँ से ख़त्म करके इन तमाम बटन्स के बाद कर देंगे। सो ये बटन है हमारे पास, जहाँ पे आके मैं स्लैश डिव लिखूँगा एंड नाउ यू कैन सी कि हमने क्लोजिंग कर दी। और अब आप देखेंगे तो ये एकदम जो है वो इकट्ठे जुड़ चुके हैं। मतलब कि ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक चीज़ आपने नोट की होगा, तो जो पहले वाला और जो आखिरी वाला बटन है उसका यहाँ पे बॉर्डर रेडियस अप्लाई हो रहा है, ऊपर भी और नीचे भी, ओके। लेकिन ये जो बाकी की इसकी साइड्स हैं और दरमियान वाले जो बटन्स हैं उनकी जो दोनों कॉर्नर्स हैं या चारों कॉर्नर्स हैं वो बिल्कुल सीधे हो चुके हैं, स्ट्रेट हो चुके हैं, ओके। तो इस तरह से इन्होंने एक बटन ग्रुप जो है वो क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास इसके अलावा और कौन सी क्लास अवेलेबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आ जाता है इसका साइज़, ओके। साइज़ में क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो LG वाली क्लास भी हमारे पास मौजूद है, BTN ग्रुप LG। एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो BTN ग्रुप SM की क्लास भी अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं। इसी ग्रुप को मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे आके BR 2 दफ़ा दे देता हूँ, पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ BTN ग्रुप LG। एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 BRs ऐड करने के बाद एक और यहाँ पे ग्रुप लूँगा और यहाँ पे मैं ऐड कर दूँगा BTN ग्रुप SM। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आकर रिफ्रेश करते हैं एंड देखते हैं। सो भी आप देखेंगे तो ये वाला जो BTN ग्रुप है उसकी बजाय इसका साइज़ आप देखेंगे तो ज़्यादा है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका साइज़ बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो डिफ़ॉल्ट साइज़ था, ओके। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास और कौन सी क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास क्लास अवेलेबल है वर्टिकल बटन्स की। मतलब अगर हम वर्टिकल बनाना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, सिंपली उसके लिए आपने BTN ग्रुप वर्टिकल लिख देना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉपी करता हूँ इसी ग्रुप को, पेस्ट करता हूँ
एंड यहाँ पे SM वगैरह मैं हटा के VTN ग्रुप वर्टिकल लिख देता हूँ, सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो नाउ यू कैन सी कि अगेन ये ग्रुप क्रिएट हो चुका है, लेकिन अब ये वर्टिकली आपके सामने ग्रुप जो है वो क्रिएट हो रहा है। ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि और कौन सी क्लास अवेलेबल है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो आ रहा है कि बटन ग्रुप साइड बाय साइड। ओके, फ़र्ज़ करें आप अगर 2 बटन्स क्रिएट करते हैं, बटन ग्रुप्स आप बनाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ये एक बटन ग्रुप बनाया, ये दूसरा बटन ग्रुप था, दरमियान में हमने खुद यहाँ पे बीयर्स अप्लाई किए हैं। अगर हम फ़र्ज़ करें अप्लाई नहीं करते हैं, देन यू विल सी कि ये ऑटोमेटिकली एक लाइन में आ जाएंगे, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली इन लाइन एलिमेंट्स हैं और ये ऑटोमेटिकली अपने आप को एक लाइन के अंदर जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। सो नेक्स्ट हम देखते हैं बटन ग्रुप्स के साथ आप ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को कैसे अटैच कर सकते हैं। जैसे कि अभी अगर आप देखेंगे सोनी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो टैबलेट एंड स्मार्टफोन भी यहाँ पे लिखा आ रहा है। इसके लिए सिंपली आपने करना क्या है, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके एक बटन ग्रुप क्रिएट करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी, यहाँ पे मैं div.btn ग्रुप लिखने वाला हूँ एंड देन मैं यहाँ पे बटन क्रिएट करूँगा, क्लास दूंगा btn प्राइमरी और 3 बटन्स दे लेता हूँ और यहाँ पे सिंपली लिख लेता हूँ ऑप्शन 1, कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाऊँगा, यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन 2 एंड देन यहाँ पे लिख दूंगा ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 भी हमें क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम ड्रॉप डाउन जो है ना वो क्रिएट करेंगे। यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी कि इस तरह से हमारे पास जो है वो ग्रुप आ चुका है बटन्स का। अब हमें क्या करना है कि ये जो यहाँ पे आप छोटी सी आइकॉन देख रहे हैं वो भी यहाँ पे ऐड करनी है। तो इसके लिए क्या होगा कि कैरेट का एक हमारे पास ऑप्शन होता है, वो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं स्पैन का टैग यूज़ करता हूँ और यहाँ मैं लिख लेता हूँ क्लास इक्वल्स टू कैरेट एंड देन सेव करूँगा, यहाँ पे आऊँगा, रिफ्रेश करूँगा। सो अभी के लिए तो ये यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हुआ, लेट मी चेक कि क्या इशू आ रहा है यहाँ पे। आई थिंक मे बी हो सकता है कि बूटस्ट्रैप 5 वाला जो वर्जन है इसके अंदर मे बी जब हम इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट करें तो ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे कैरेट को एम्बेड कर दें, क्योंकि पहले ये होता था कि हम कैरेट का आइकॉन जो है वो खुद से यहाँ पे डिफाइन करते थे। बट अभी के लिए मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, सेव करते हैं, देन यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी इट्स वर्किंग। सो अब मेन्यू क्रिएट करने के लिए क्या होगा, मेन्यू क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन टगल का जो क्लास है वो यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी आपको इस बटन पे। सो यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आने के बाद मैं इस ऑप्शन के ऊपर ड्रॉप डाउन टगल की जो क्लास है वो अप्लाई कर दूँगा। सो आई थिंक आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन टगल मैंने जैसे ही अप्लाई की, इसने कैरेट का जो आइकॉन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है डाटा बीएस टगल ड्रॉप डाउन। ये करने से क्या होगा इसका भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं ये नीचे जो डिव है यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, या हम खुद से अपनी एक डिव क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम एक डिव क्रिएट करते हैं और क्लास इसको मैं अभी कोई भी नहीं दे रहा और यहाँ पे मैं एक और डिव लूँगा और इसको भी मैं अभी स्टिल कोई क्लास नहीं दे रहा। यहाँ मैं लिख लेता हूँ सब ऑप्शन 1 और 3 ऑप्शंस हम दे लेते हैं और देन सेव करता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ। अभी के लिए आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से डिस्प्ले हो रहा है, सब ऑप्शन 1, सब ऑप्शन 2 एंड सब ऑप्शन 3। हम ये चाहते हैं कि जैसे ही ऑप्शन 4 के ऊपर क्लिक हो तो देन जो है वो ये ओपन होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्लास डिफाइन करनी पड़ेगी ड्रॉप डाउन मेन्यू के नाम से। किसके ऊपर, ये वाली डिव के ऊपर। सेव करूँगा। अब अगर आप देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये बाय डिफ़ॉल्ट हाइड हो जाएगी। अब हाइड होने के बाद क्या है कि हमें इसको शो करवाना है, तो शो हमें खुद नहीं करवाना जेएस के थ्रू। यहाँ पे हमारे पास डाटा बीएस टगल के नाम से एक एट्रीब्यूट मौजूद है जिसके अंदर हमें लिखना है ड्रॉप डाउन। इसको मैं यहाँ से कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन 4 था इसमें आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू विल सी जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली हमारे सामने ड्रॉप डाउन जो है उनको ओपन कर रहा है। लेकिन आप देखेंगे तो जो अंदर आइटम्स आ रही हैं वो प्रॉपरली उनके ऊपर स्टाइल नहीं हुआ। अब उसके ऊपर स्टाइल करना है तो क्या होगा, आपको ये क्लास जो है वो अप्लाई करना पड़ेगी ड्रॉप डाउन आइटम की। मतलब कि जो मेन्यू के ऊपर क्लास है वो है ड्रॉप डाउन मेन्यू की, और जो अंदर आइटम्स आ रही हैं उनके ऊपर आप कौन सी क्लास अप्लाई करेंगे, ड्रॉप डाउन आइटम की। तो सिंपली मैं यहाँ पे आऊँगा और यहाँ पे आके, सॉरी मैंने यहाँ पे बटन्स क्रिएट करने थे, यहाँ ए का टैग मैं यहाँ पे दे सकता हूँ। एचएफ मैं जो है इनका एम्प्टी कर देता हूँ। यहाँ पे भी सेम हम कर देते हैं एचएफ इक्वल्स टू एम्प्टी एंड यहाँ पे भी हम कर लेते हैं ए एचएफ इक्वल्स टू हैश। इसके बाद हम यहाँ पे भी ए लिख देंगे एंड दैट्स इट। यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करूँगा। सो फॉर नाउ यू विल सी कि जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ ये लिंक्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन अब मैं इनके ऊपर क्लास डिफाइन करने वाला हूँ। सो तीनों के ऊपर मैं कंट्रोल प्रेस करके क्लिक करूँगा एंड देन यहाँ पे क्लास डिफाइन करने वाला हूँ ड्रॉप डाउन आइटम की। सेव करूँगा एंड देन यहाँ पे आके मैं जैसे ही रिफ्रेश करूँगा, नाउ यू कैन सी जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो प्रॉपरली जो ड्रॉप डाउन है वो यहाँ पे क्रिएट हो रहा है।
तो इस तरीके से आप बटन के ग्रुप्स बना सकते हैं, बटन का ड्रॉप डाउन क्रिएट कर सकते हैं और इस तरह से आपको कॉन्टेक्चुअल क्लासेस जो हैं उनका यूज़ जो है वो मिल जाता है बूटस्ट्रैप में, जिनका यूज़ करते हुए आप डिफरेंट बटन के जो स्टाइल्स हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैजेस के बारे में एंड प्रोग्रेस बार्स के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।